अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो आज मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि पहले बारिश हो चुकी थी, थोड़ी देर पहले धूप ख़त्म हो गई थी और हब्स थी, लेकिन धूप नहीं थी और इतना पसीना भी नहीं आ रहा था। तो मौसम जो था ना मज़े का लग रहा था। तो हम लोगों ने आज जाना था, कुछ मज़ीद टेस्ट करवाने थे। उसके साथ जो कल एक उन्होंने होल्डर के साथ जो है वो हमें एक डिवाइस दी थी, 24 घंटे के बाद जो है वो हम लोगों ने उनको वापस करनी थी। हमारे वापस करने के बाद जो है वो उन्होंने उसकी रिपोर्ट बनानी थी और मॉनिटर जिस तरह उन्होंने किया था वो सारी डिटेल लिखनी थी कि किस टाइम पे क्या हुआ, किस टाइम पे क्या हुआ। तो हम लोग जैसे अंदर गए तो एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची मिली। ये बहुत ही मस्तियाँ कर रही थी, शरारतें कर रही थी। इसकी अम्मी इसको बहुत मना कर रही थी कि ये ना करो, पर बच्चे बच्चे होते हैं। तो इसने दोनों जो है बटन प्रेस किए, लिफ्ट किया। उसके बाद इधर उधर घूमने लगी। उसके बाद जो है पाँव वगैरह भी मारने लगी ये दरवाजे को, और फिर फाइनल लिफ्ट खुली और फिर हम लोग सारे जो है इसके अंदर गए। लोगों ने नीचे बेसमेंट में जाना था, सारे टेस्ट वगैरह वहीं पे होने थे। तो जाते साथ ही हम लोग पहले होल्डर वाले एरिया में गए जहाँ से हम लोगों ने ये डिवाइस उतरवानी थी। तो हम लोग जब गए तो वही क्यूट सी कल वाली लड़की थी जिसने लगाई थी, बहुत अच्छी थी और बहुत फ्रेंडली थी। ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है। उसके बाद जब ये उतारने लगी तो इसने फिर पर्दा मेरे आगे कर दिया। इसने कहा कि आप नहीं देख सकते तो मैं उतार के फिर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि जितनी देर इसने पर्दा आगे किया, मैं ना स्टेटस जिसका टाइम लिया हुआ था आज का तो उसका पता कर रहा हूँ और उसकी पेमेंट वगैरह कर रहा हूँ। तो मैं फिर वहाँ चली गई, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने चली गई। तो हम लोग यहाँ पे ना 15 मिनट लेट थे। वो मुझे कहता है 15 मिनट आप लेट आइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं आप अपने पेशेंट को ले आए तो ना फ़ौरन से हम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ना सास को लेने आई ताकि हमारा टेस्ट जो है वो जल्दी से हो जाए। और यहाँ पे आके फिर मैं उससे पूछने लगी कि इसकी रिपोर्ट हमें कब मिलेगी। वो कहती है कि आधे घंटे के बाद जो है वो आप मुझसे ना रिपोर्ट ले लीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने अपनी सास को यहाँ पे बिठाया और फिर मैं फॉर्मेलिटी जो इनकी होती है वो पूरी करने लगी। इनको पैसे वगैरह देने और बाकी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने लेनी होती है वो देने लगी। फिर इसके बाद इन्होंने जी मुझे स्लिप बना के दी कि ये जी आप पेमेंट सामने करवा दें। कैश काउंटर सामने था और ये जो थे ना ये जस्ट टेस्ट का लिखते थे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेती थे, एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह और पेशेंट के बारे में थोड़ी डिटेल लेते थे। तो फिर जब मैं पेमेंट करवाने गई तो उन्होंने मेरी सास को बोला कि आप ना ये इस रूम के बाहर खड़ी हो जाएं तो आपको ना हम इस रूम के अंदर लेके जाएंगे। तो फिर मैंने उनको एक पेपर दिया तो उन्होंने पेपर दे के मुझसे सारी फाइलें ली और मेरी सास को बोला कि आप अंदर चलें तो आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बाहर सोफ़े पे बैठ के ये टेस्ट तकरीबन जो है वो आधे घंटे से 45 मिनट तक लगा। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया। फिर उसके बाद मुझे याद आया जो हम लोगों ने कल टेस्ट दिया मैं उसकी रिपोर्ट के पता कर लूँ, अगर आई हो तो मैं ले लूँ। तो फिर मैं उस रूम में गई। मैंने उन्हें पूछा कि कल जो हमने टेस्ट दिया तो उसकी रिपोर्ट, उन्होंने कहा अपना वहाँ से काउंटर से ले लें। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद जो ये हम लोग दूसरा ये लड़की से डिवाइस वापस करवाई थी होल्डर वाले, इसकी रिपोर्ट उसने मुझे दी। और फिर उसके बाद जो तीसरी रिपोर्ट थी वो उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ी देर तक देते हैं। उसके बाद जी फिर हम लोग चले गए ऊपर। हमें जो जो रिपोर्ट्स मिलनी थी सब मिल गई थी और अब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके जो है वो मैं लूँगी डॉक्टर से टाइम, क्योंकि कल हमने डॉक्टर को दिखाना है तो आज टाइम लेंगे ताकि कल जो है हमारी बारी जल्दी आ जाए। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना। तो मैंने फिर यहाँ पे ना जगह खाली थी तो मैंने अपनी सास को बोला आप यहाँ पे बैठे, मैं अंदर जाके ना उनसे ना टाइम का पूछ के आती हूँ और ये पूछ के आती हूँ कि वो भी हैं तो अभी आज ही दिखा लेते हैं। तो जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं अभी आपके आने से 5 मिनट पहले ही वो निकल गए हैं। तो आप ऐसे करेंगे कल का टाइम हम आपको दे सकते हैं। 1 बजे से लेके वो 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ बैठे होते हैं तो आपको कल का टाइम देते हैं। कल का फिर हमें 2 बजे का टाइम मिला। फिर टाइम लेने के बाद मैंने कहा मेडिसिन ले लेते हैं। डॉक्टर ने ना कुछ मेडिसिन लिखी हुई थी तो वो अभी खानी थी। तो फिर मैंने 2 दिन की जो है वो मेडिसिन ली। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश था। मेरी तो बहुत कम मेडिसिन थी लेकिन यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा मेडिसिन थी। तो फिर फाइनली जो है मुझे काफ़ी देर वेट करने के बाद मेडिसिन मिली। उसके बाद फिर दोबारा मैं अपनी सास के पास गई। उनको मैंने वहाँ से बोला अब घर चलते हैं क्योंकि सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। इस तरह मैं ना उनको जगह जगह लेके नहीं घूमती, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना ट्राई यही करती हूँ कि उनको ना बिठा दिया जाए ताकि मैं खुद ही घूम फिर लूँ। तो उसके बाद जी हमारा जब सारा काम कंप्लीट हो गया था तो अब हम चलते हैं अपने घर और कल इंशाल्लाह दोबारा फिर आएंगे क्योंकि कल हमने दिखाना है डॉक्टर को। मुझे व्हील चेयर देख के ना मुझे मेरे हस्बैंड की याद आ गई कि जब मेरी टांग का मसला बना था तो मेरे हस्बैंड भी मुझे जो है ना इसी तरह लेके जाते थे व्हील चेयर पर। और ये वाली व्हील चेयर तो बहुत अच्छी है, मतलब सही से चल रही है। जो मेरे हस्बैंड मुझे जिस व्हील चेयर पर लेके जाते थे ना वो बेचारी चलती भी नहीं थी और उनका इतना बेचारों का जोर लगता था ना। मेरी टांग का थोड़ा मसला था तो ना मुझसे चला नहीं जाता था। तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने
के लिए ना उनको इस तरह व्हील चेयर या स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी इस तरह मुझे व्हील चेयर पर लेके जाते थे और फिर डॉक्टर को दिखा के फिर व्हील चेयर जो है वापस दे के ना बड़ा एक टफ़ उनके लिए होता था। अल्लाह का शुक्र है मैं ख़ुद चल लेती हूँ, अल्लाह ने इतनी हिम्मत अभी दे दी है कि मैं चल सकती हूँ। ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हाथ पाँव सलामत दिए हो ना, इंसान ख़ुद चल सकता है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो अब हम लोग बाहर आए हैं। बाहर जब आए थे तो यहाँ पे बहुत सारे रिक्शे वाले खड़े हुए थे, वो पूछ रहे थे कहाँ जाना, तो ये एक अंकल थे, तो मैंने सोचा ये अंकल के साथ जाते हैं। तो फिर मैंने उन्हें जो है एड्रेस वगैरह बताया, तो ये साथ ही जो है वो एक वो लड़का आ गया, इसने कहा कि मैं ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल से बात कर लिया। तो फिर मैं अंकल के साथ जो है वो किराए का रेट फ़िक्स करने लगी। अंकल कहते हैं इतना लेना। मैंने कहा नहीं अंकल अभी दे के आए हैं तो इतना नहीं इतना। फिर खैर थोड़ी देर बहस करने के बाद मेरी और अंकल की डील हो गई और अब हम लोग जा रहे हैं घर। जब हम लोग घर जा रहे थे तो मेरी सास कहती है रास्ते में ना कोई सब्ज़ी वाला आएगा ना, तो उससे जो है वो कुछ चीज़ें लेनी है तो वो रोकना। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे घर के पास ही एक सब्ज़ी वाला था। मैंने अंकल को बोला अंकल आप यहाँ पे रुके, मैं सब्ज़ी ले आऊँ। तो मैंने यहाँ से टिंडे और खीरे लेने थे। मेरी सास को टिंडे बहुत पसंद है, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता सिवाय उनके। फिर मैंने कुछ टिंडे लिए और कुछ खीरे लिए। तो फिर अब मैं रिक्शे की तरफ जाने लगी और फिर अब रिक्शे से जाते हैं घर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।